हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, लगभग 800 वैकेंसीज इंग्लिश टीजीटी डी ट्रिपल एस बी, जिसका आप सभी को इंतजार था, वैकेंसीज आ चुकी हैं। राइट गाइज। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार सिलेबस डिस्कस कर दीजिए, क्या रेशियो क्वेश्चन का रहने वाला है, किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या पेपर का लेवल रहने वाला है, सारी चीजें बता दीजिए। तो कुछ चीजें तो गाइज मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ लेवल ही रहेगा, बहुत ज्यादा इजी नहीं रहता है। मतलब एक अच्छा लेवल रहता है। अच्छे लेवल से मेरा मतलब है, खैर आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो यहाँ पे सब अच्छे ही लेवल का पढ़ाया जाता है। जिस लेवल के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बहुत बेहतरीन गाइस। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं, पेपर सेट बना लिए हैं, उसी तरह से आपको डिस्कस कराएंगे जैसे प्रीवियस ईयर में टीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के इंग्लिश के जो पेपर्स आए हैं गाइस। तो एक बार देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे ग्रामर की। ग्रामर का देखिए रेशियो 10% लिटरेचर से ज़्यादा ही रहेगा। आप ये मान लीजिए 60 to 70% ग्रामर का रेशियो रहने वाला है। तो फ्री वाली क्लासेस में तो आपको पता है दीपक सर प्रॉपर ग्रामर करा रहे हैं, पेड में भी दीपक सर ग्रामर करा रहे हैं। फ्री वाले में मैं लिटरेचर ग्रामर दोनों ही पढ़ाया करता हूँ, कंबाइंड जो 9 बजे सेशन आता है। तो बहुत अच्छा आपको हेल्प यहाँ मिलने वाला है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ग्रामर के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो उन्हें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखना है, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एंड अनसीन टेक्स्ट। 3 और 4 उनको पैसेजेस मिल सकते हैं 150 से 250 वर्ड्स के, यानी 3 to 4 पैसेजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली हम लोग क्लोज टेस्ट आपको कराते हैं, पैसेजेस भी हम ऐड करेंगे आपके में, ताकि आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए। इसीलिए द हिंदू वगैरह मैं अलग से करा रहा हूँ, ताकि आपका जो पैसेजेस वगैरह पे पकड़ है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। ओके। तो पैसेजेस देखने हैं आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, अच्छे से 3 से 4 पैसेजेस आएंगे जो नंबर 100% पक्के हैं आप सभी के, याद रखिएगा। और वो कैसे क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ओके। इसमें इन पैसेजेस से वो टेस्ट करेंगे, आपकी वोकैबुलरी देखेंगे, फैक्चुअल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन में। राइट, पूरी तरह से वो देखेंगे कितने अच्छे से आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को समझ रहे हो। जो वर्ड्स हैं पैसेज से ही रिलेटेड आएंगे। एक होता है कि भाई एंटोनिम सिनोनिम बताइए, लेकिन इसमें जो एंटोनिम सिनोनिम आएंगे वो पैसेज से रिलेटेड आएंगे डियर। तो एक तो ये ग्रामर में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर वही बेसिक चीजें जो हर बार हम लोग पढ़ाते रहते हैं। टेंसेज आपको देखने हैं, मॉडल्स आपको देखने हैं, वॉइस देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है, कनेक्टर देखना है, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन और सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस बहुत सारे मैंने कराए हैं। रीअरेंजमेंट बहुत मैंने चैनल पर कराया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया आपको। सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वॉइस मॉडल, रेगुलर क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं। पेड बैच में डी ट्रिपल एस बी का अगर आप पेड बैच लेते हो तो प्रॉपर ये सारी चीजें आपको दीपक सर कराएंगे। लिटरेचर वाला पोर्सन मैं कराऊंगा। राइट, तो ये चीजें आप सभी को ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगर हम टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, अगर हम टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की डियर बात करें, तो अभी क्या हुआ था कि बिहार में बच्चे कह रहे थे सर एनसीईआरटी से आएगा, एससीईआरटी से आएगा। कॉमन सिलेबस मैंने दिया था, पूरा पेपर बिहार टीजीटी पीजीटी का वहीं से आया था। राइट, तो आप लोग परेशान ना हो, ये इतने टॉपिक लिखे हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और सभी टॉपिक्स आपको लाइव भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, जैसे भी आपको पढ़ना हो। तो इसमें आपको शेक्सपियर के वर्क्स को देखना है। एक मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो लिटरेचर होता है वो एक उसकी नॉलेज होनी चाहिए। शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट वर्क देखना है, जिसमें आप ट्रेजेडीज वगैरह भी पढ़ेंगे। रोमांटिक पीरियड में आपको पीबी शैले की इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं, राइट, चाहे वो टू स्काई लार्क हो या टू द वेस्ट विंड हो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को आप ले लें, ये पोएम्स के लिए अपनी जाने जाते हैं। राइट, नेचर पोइट है। ओके, तो इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पोइम हैं, जैसे दी टेबल्स टर्न या डैफोडिल्स, राइट, या टू मिल्टन, टिंटन एबे, इमिटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। कीट्स हो गए, कॉलरिज हो गए, बायरन हो गए, एटसेट्रा, ये सारे रोमांटिक पीरियड से आपको पोइट्स पढ़ने हैं। 90th एंड 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो 19th 20th सेंचुरी की जो अमेरिकन और जो इंग्लिश लिटरेचर है, ये हमें देखना है। इसमें इंपॉर्टेंट राइटर हैं रॉबर्ट फ्रूस्ट, हेमिंगवे, टेड ह्यूजेस, वेटमैन, हाउथरन, एमिली डिकेंसन, बर्नार्ड शॉ, ये सारे आपको देखने हैं। और मतलब जो देखिए राइटर बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाए जाने हैं, वो बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा। लेकिन जिनमें बहुत डिटेल्ड वे में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। राइट, जहाँ पे चीज़ें लाइटली बतानी है, सिंपल वे में बतानी है, ईजी में बतानी है, वो भी सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। पूरी तरह डिटेल्ड वे में वर्क कराए जाएंगे, इनके एमसीक्यूज कराए जाएंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि एक अच्छा खासा एमसीक्यूज का कलेक्शन आपको दूं। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन राइटिंग में देखा जाए तो अनीता देसाई, विक्रम सेठ,
निजी मेडिकल, KN दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, RK नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, ये सारे आपको पढ़ने हैं। मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अगर लिख दिया गया है तो आपको इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो लैटिन अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन, ये तीन तो आपको कवर ही करने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल्ड वे में आपको कवर कर दूंगा। तो इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग उतर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से करना पड़ेगा, इवन आपको कोई बुक भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको जो मैं यहाँ से नोट दूंगा, यहाँ से जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें वहीं आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, तो आई होप ज्यादा टाइम मैंने आपका नहीं लिया है और लगभग 5 से 6 मिनट में सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो ये रही आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। पढ़ना स्टार्ट करिए, यूट्यूब पर जो फ्री क्लास होती है वहां पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेड बैच में डिटेल्ड वे में पढ़ सकते हैं, प्लस प्रैक्टिस बैच भी वहां आप देख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आई होप आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।